नमस्कार, आप सभी का आपका अपना इस यूट्यूब चैनल लता ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके आगामी होने वाले महिला परीक्षा के एग्जाम में आपका छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित 2 से 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, और आपका यह वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ी की उत्पत्ति का संबंध आपका किससे है? तो आपका ये अर्ध मागधी से है, ठीक है। तो इसे आप सभी को याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी की व्याकरण की प्रथम रचना कब किया गया था? तो आपका ये 1890 ईस्वी में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडवानी में कथा का वर्णन है। तो पंडवानी में कथा का वर्णन आपका कहाँ से लिया गया है? तो आपका ये महाभारत से संबंधित होता है, ठीक है। जो कि आपका पंडवानी किससे संबंधित होता है? तो आपका महाभारत से संबंधित होता है। और आपका तीजन भाई आपका पंडवानी कलाकार है, ठीक है। तो इसे आप सभी को याद रखने हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, लमगोड़वा में कौन सा समास है? तो लमगोड़वा में कौन सा समास हो जाएगा? तो जल्दी से बताइएगा, ठीक है। तो कर्मधाराय समास होता है आपका ये लम गोड़वा में। तो इसे आप सभी को याद रखने हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुल 55 क्वेश्चन कराए जाएंगे छत्तीसगढ़ी भाषा से। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी यहाँ से कुछ मदद मिल सके अपने होने वाले एग्जाम में। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, नंदिया मेरे प्यास रचना किसके द्वारा किया गया था? तो आपका ये कपिल नाथ कश्यप ने आपका यह रचना लिखा था, ठीक है। तो इसे आप सभी को याद रखने हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवा भास्कर दैनिक में माटी कहे कुमार से स्तंभ लेख है। तो किसके द्वारा आपका यह लिखा गया था? इसे आप सभी को बताना है, ठीक है। तो आपका लक्ष्मण मस्तूरिया के द्वारा लिखा गया था, इसे आप सभी को याद रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, करम छड़ा नाटक के लेखक कौन है? तो आपका ये डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा आपका एक कमर छड़ा नाटक लिखा गया था, ठीक है। तो इसे आप सभी को याद रखना है। वहीं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ढेकी कुरिया में कौन सा समास है? तो आपका ढेकी कुरिया में कौन सा समास हो जाएगा? तो आपका ये द्विन समास है। तो इसे आप सभी को याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लइका का बहुवचन क्या होगा? तो आपका ये सब लइका होगा, ठीक है। तो इसे आप सभी को याद रखने हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ी का प्रथम वैकरणिक है तो आपका ये हीरालाल काप्योपाध्याय जी हैं, ठीक है। तो इसे आप सभी को याद रखने हैं, इनके नाम को। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गिरियर्सन ने छत्तीसगढ़ी का पर्याय माना है। तो गिरियर्सन ने आपका छत्तीसगढ़ी का पर्याय क्या माना है? तो आपका ये लारिया को माना है, ठीक है। याद रखिएगा ये वाला पॉइंट। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ी के निकट की बोली क्या है? तो आपका ये अवधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूब तमाशा के रचयिता कौन है? आपका ये गोपाल मिश्र जी हैं, आपका खूब तमाशा रचयिता के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में हल्बी का प्रचलन कहाँ है? तो आपका ये बस्तर जिले में ज़्यादा होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में यानी कि छत्तीसगढ़ में हल्बी बोली का प्रचलन आपका बस्तर जिले में अधिक मात्रा में दिखाई देता है, ठीक है। तो इसे आप सभी को याद रखने हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ी गद्य का प्राचीन उदाहरण है तो आपका ये दंतेवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी की उपबोली नहीं है तो आपका ये मालवी नहीं है छत्तीसगढ़ी की उपबोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी की निकट बोली है तो आपका ये बघेली है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी में स्वर होते हैं तो छत्तीसगढ़ी में कितने स्वर होते हैं? तो आपका ऑप्शन 8, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में कुल 8 स्वर होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो इसे आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बताने हैं। वहीं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ी में बहुवचन के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो आपका मन प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, तासु मध्य छत्तीसगढ़ पावन पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपका गोपाल मिश्र के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और यहाँ से आपके एग्जाम में 2 से 3 अंक के क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। वहीं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हिजगा पारी में कौन सा समास है? तो आपका द्विंद समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी दान लीला कृति है तो आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा आपका छत्तीसगढ़ी दान लीला लिखा गया था, ठीक है। तो इसे आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भगवती लाल सेन के पिता थे तो आपका शंकर लाल सेन, इनके नाम आप सभी को याद रखने हैं। श्यामलाल चतुर्वेदी की अमर रचना है तो आपका बेटी की विदा। श्यामलाल चतुर्वेदी की अमर रचना कौन है? तो आपका ये बेटी की विदा। तो इसे आप सभी को याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा के
भागीरथी कवि किसे कहा जाता है? तो आपका कपिलनाथ कश्यप को छत्तीसगढ़ी भाषा के भागीरथी कवि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसे आप सभी को याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लहर कविता है तो आपका केयर भूषण की है, ठीक है। लहर कविता किसकी है? तो आपका केयर भूषण की है, तो इसे आप सभी को याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मड़ाई साप्ताहिक अंक के संपादक कौन है? तो आपका परमानंद वर्मा जी आपका मड़ाई साप्ताहिक अंक के संपादक हैं, ठीक है। तो इसे आप सभी को याद रखने हैं। वहीं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। संत नाम पंथ की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका घासीदास ने आपका संत नाम पंथ की स्थापना की गई थी, तो इसे आप सभी को याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ी मेघदूत अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो आपका मुकुटधर पांडे के द्वारा छत्तीसगढ़ी मेघदूत का अनुवाद किया गया था छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। तो इसे आप सभी को याद रखने हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ी नागलीला की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो आपका गोविंद राव विट्ठल के द्वारा किया गया था, तो नाम आप सभी को याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है। अपूर्व किसकी कृति है? तो अपूर्व किसकी कृति है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की आपका ये कृति है। इनके नाम आप सभी को याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हरि ठाकुर की कर्मभूमि रही है, तो हरि ठाकुर की कर्मभूमि छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला रहा था? तो आपका ये रायपुर जिला था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। केयर भूषण का जन्म कब हुआ था? तो आपका 28/2/1928 में केयर भूषण का जन्म हुआ था, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लाला जगदलपुरी की रचना क्या है? तो आपका हल्बी बोली में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। गिया क्या है? तो आपका ये बाल साहित्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। परेमा एकांकी है तो आपका ये समस्या प्रधान है, ठीक है। परेमा एकांकी क्या है? तो आपका समस्या प्रधान है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दानेश्वर शर्मा कहाँ के निवासी हैं? तो आपका ये दुर्ग जिले के निवासी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आवा उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपका परदेसी राम वर्मा जी आपका आवा उपन्यास के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ रामायण के लेखक हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ रामायण के लेखक कौन है? तो आपका हेमनाथ यदू। इनके नाम आप सभी को याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ी रामायण की रचना की है तो आपका जमुना प्रसाद यादव के द्वारा आपका छत्तीसगढ़ी रामायण की रचना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जीवन यदू का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका खैरागढ़ में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। खुरसा चिरई के विवाह रचना है तो आपका हास्य प्रधान, ठीक है। खुरसा चिरई के विवाह रचना क्या है? तो आपका हास्य प्रधान है, तो इसे आप सभी को याद रखने हैं। वहीं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार कहा जाता है तो आपका बाबू रेवाराम को छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो इसे आप सभी को याद रखने हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का प्रथम कहानीकार कौन थे? तो आपका बंशीधर पांडे हीरू के कहानी, याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ी काव्य के भारत तेंदु कौन है? तो आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ी काव्य के भारत तेंदु के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा इनके नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्भाव विकास के रचयिता किसके द्वारा किया गया था? तो आपका डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? तो आपका हीरालाल काप्योपाध्याय आपका छत्तीसगढ़ के पाणिनि के नाम से भी जाने जाते थे, याद रखिएगा इनके नाम को, ठीक है। वहीं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ मित्र मासिक पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपका माधवराव सप्रे के द्वारा लिखा गया था, याद रखिएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है। हिंद केसरी का प्रकाशन किया गया था, कब किया गया था? तो आपका 1908 में किया गया था हिंद केसरी का प्रकाशन, ठीक है, याद रखिएगा। वहीं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद किया था, तो गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो आपका माधवराव सप्रे के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम महिला साहित्यकार कौन थे? तो आपका निरुपमा शर्मा थी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कौन थे? तो आपका माधवराव सप्रे जी थे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। द मुड़िया एंड देयर घोटुल के लेखक कौन है? तो आपका वेरियन एल्विन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी को याद रखने हैं। तो आपका द मुड़िया एंड देयर घोटुल के लेखक कौन थे? तो आपका वेरियर एल्विन, इनके नाम आप सभी को याद रखने हैं। वहीं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। द ट्राइबल इकोनॉमी बैगाओं पर किनके द्वारा पुस्तक लिखा गया था? तो आपका ये दयाशंकर नाग के द्वारा लिखा गया था। ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को याद रखने हैं, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं।
नवाबिहान के लेखक कौन थे? तो आपका टिकेंद्र टिकरिया। नवाबिहान के लेखक थे आपका ये टिकेंद्र टिकरिया। ठीक है, तो ये इनके नाम आप सभी को याद रखने हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ी साहित्य से संबंधित है। कुल इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 55 क्वेश्चन कराए गए हैं। ठीक है, और यहाँ से आपके एग्जाम में बिल्कुल 2 से 3 अंक के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को सभी क्वेश्चन याद रहें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, अगर आप लोग छत्तीसगढ़ के किसी भी प्रकार की जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।